स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 2022 में आया हुआ है। इसमें पूछा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव dimensions but no units, no units and no dimensions, both units and dimensions, units but no dimensions। आप लोगों को पता है कि चाहे हम सिंपल एंगल देखें चाहे हम सॉलिड एंगल देखें, तो दोनों ही केसेस में उसके डायमेंशंस कोई नहीं बनती। जैसे कि प्लेन एंगल जो है वो होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क जो है वो भी लेंथ बनती है और जो रेडियस होता है वो भी लेंथ बनती है। तो इसमें m0 L0 T0 बन जाता है, यानी इसमें कोई भी डायमेंशनें नहीं बनती। तो इसी तरह से आपको ये भी पता है कि सॉलिड एंगल में भी कोई डायमेंशनें नहीं बनती, लेकिन इनके यूनिट्स होते हैं। जैसे सिंपल एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट जो है वो स्टेरेडियन होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशनें नहीं होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। तो इनके यूनिट्स होते हैं लेकिन कोई भी डायमेंशंस इनकी नहीं होती हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन इस तरह से है। ए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ए स्टूडेंट measured द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गाज of least count 0.01 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and 25 divisions above the reference level. If screw gauge has the zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is। तो इसमें हम, आपको पता है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, वो बात आपको पता है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास 5 मिलीमीटर तो है पहले से ही। कितना? 5 मिलीमीटर हमारे पास है। तो हम इसको अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इसको हमारा जो लीस्ट काउंट दिया गया है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, लेकिन जो शुरू की रीडिंग है वो हमें मिलीमीटर में दी गई है। ठीक है, लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर्स में है। तो हम ये जो 5 मिलीमीटर है तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 5 मिलीमीटर, या जिसको हम कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कितने डिवीज़न ऊपर हैं? ऊपर डिवीज़न जो है वो है 25। 5 मिलीमीटर तो कंप्लीट है, तो उससे आगे जो सर्कुलर स्केल के डिवीज़न हैं वो हैं 25। तो इसलिए हमारे पास कितनी इसकी रीडिंग बन जाएगी? तो इसका मतलब ये है इसकी रीडिंग जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसकी जो रीडिंग आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस कितना बन जाएगा? दिस इज़ 25 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। आपको पता है जितने डिवीज़न ऊपर होते हैं उनको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है 0.001। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना बन जाता है? दिस विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 0.025। तो इसको अगर ऐड किया जाए दिस विल बिकम 0.525 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में किया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अब हमें जो एरर दिया गया है, एरर किसके बराबर है? एरर इज इक्वल टू -0.004 सेंटीमीटर। आपको पता है कि एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम एरर को क्या करते हैं? हमेशा माइनस कर देते हैं
किसमें से जो हमारी रीडिंग होती है उसमें से हम एरर को माइनस कर देते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम डायामीटर देखते हैं, डायामीटर कितना बन जाएगा। देयरफॉर डायामीटर जो है बॉल का वो किसके बराबर बन जाएगा, 0.525 माइनस 0.004। तो इसमें हमारे पास कितना बन जाएगा, 0.525 प्लस 0.004। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.529 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ हमने सेंटीमीटर्स में किया था तो इसलिए ये हमारे पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.529। और अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट बन रहा है, दैट इज़ 0.529। तो इस तरीके से हम एग्जैक्टली डायमीटर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये स्क्रू गाज यूज़ करके हमने डायमीटर कैलकुलेट किया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, ये भी स्क्रू गाज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था 2020 में। ए स्क्रू गाज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू इज़। तो हमने इसमें पिच को फाइंड करना है। तो आपको स्क्रू गाज के सभी फार्मूले जो हैं वो पता होने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लीस्ट काउंट होता है, ये हम इसका सल्यूशन कर रहे हैं। जो लीस्ट काउंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल में भी किया होता है। तो आपको पता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम इसमें हमने क्या था, हमने निकालना था पिच। तो पिच किसके बराबर हो जाएगी, पिच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमें, जैसा आप लोगों को पता है कि हमें यहाँ पर लीस्ट काउंट किसके बराबर बताया हुआ है, ये हमें बताया हुआ है 0.01 के बराबर। और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने बताए गए हैं, 50 डिवीज़न बताए गए हैं। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है दिस इज़ इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर जो पिच बन जाती है। तो हमने इसमें देखना है कि आंसर हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट बन जाएगा 0.5 मिलीमीटर। लेकिन ये फार्मूला हमें आना चाहिए कि लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह से है, ए स्क्रू गाज gives the following readings when used to measure diameter of wire. मेन स्केल रीडिंग बता रहा है 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग बता रहा है 52 डिविजन्स। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल correspond to 100 divisions on circular scale. The diameter of the wire from the above data is। तो ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बच्चों जो हमें क्वेश्चन बताया गया है उसमें हमें बताया गया है कि स्क्रू गाज की कुछ बातें हमें बताई गई हैं कि स्क्रू गाज जो हमें दिया गया है उसकी जब हम रीडिंग ले रहे हैं, किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो जो जो रीडिंग्स आती हैं वो इस तरह से हैं। मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 0 मिलीमीटर, तो उसके सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो आ रही है 52 डिविजन्स आ रही है। तो 1 मिलीमीटर जो होता है ना वो सर्कुलर स्केल के कितने डिविजन्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 100 डिविजन्स को। तो हमने बताना है डायामीटर जो है वायर का अबाउ डाटा के हिसाब से कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है सॉल्यूशन हम इसका कर लेते हैं। इसमें पिच किसके बराबर हो जाएगी, पहले तो पिच देख लेते हैं। पिच जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपको पता है कि 1 मिलीमीटर कॉरस्पॉन्ड करता है 100 डिवीजन्स को सर्कुलर स्केल के। यानी जब हम पूरे 100 डिवीज़न को हम सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन दे देते हैं,
पूरा एक रोटेशन दे देंगे तो पूरे 100 डिवीज़न घूमेंगे, ठीक है। तो एक पूरे 100 डिवीज़न घूमने से कितना मिलीमीटर लीनियर स्केल के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर कितना वो आगे की ओर चलेगी सर्कुलर स्केल, 1 मिलीमीटर। तो पिच किसके बराबर होती है? पिच जो होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन्स moved on linear scale divided by number of rotations of circular scale। तो अब देखो नंबर ऑफ डिवीजन मूव, कितने डिवीजन मूव होते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब एक डिवीजन मूव होता है। तो कितने, अगर हम उसको रोटेशन कितने देते हैं? रोटेशन देते हैं 1। अपने 100 नहीं लिख देना। 100 का मतलब है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीज़न है। जब हम पूरा एक चक्कर लगवाएंगे तो 100 डिवीज़न जो हैं वो मूव करेगा। तो 100 डिवीज़न मूव करने का मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो ये इसमें हमारे पास पिच आ जाती है 1 मिलीमीटर के बराबर। पिच आ रही है हमारे पास 1 मिलीमीटर के बराबर। तो जब हमारे पास पिच 1 मिलीमीटर के बराबर आ रही है तो लीस्ट काउंट जो होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच को अगर आप देखोगे, पिच इसमें किसके बराबर आ रही थी? 1 के बराबर। और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने हैं? 100। तो ये बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो हमें डाटा दिया गया है उसके हिसाब से जिस वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए कहा गया है, तो वो डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो डायमीटर वायर का किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, मेन स्केल की रीडिंग कितनी दी गई है? 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई पिच प्लस जितने एक्स्ट्रा डिवीज़न हमें दिए गए हैं, कितने सर्कुलर स्केल के कितने डिवीज़न आ रहे हैं? 52। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 0.01। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 0। तो 52 इंटू 0.01 दैट इज 0.52 मिलीमीटर। 0.52 मिलीमीटर। तो 0.52 मिलीमीटर आता है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आंसर हमें सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो हमें नेचुरली इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी इक्वल टू 0.052 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, 0.052 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम स्क्रू गाज को यूज़ करके, तो जो हमें डाटा दिया गया था उसके हिसाब से हम उसका डायमीटर जो है वायर का निकाल सकते हैं।